आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस क्लास में भी लाइट के बारे में हम लोगों ने समझा था कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी। वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि लाइट एनर्जी का फॉर्म है जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को, ठीक है ना, अपने सराउंडिंग जो भी चीजें दिख रही हैं वो किसकी वजह से दिख रही हैं? लाइट की वजह से। अगर लाइट नहीं होता तो हम लोग किसी भी चीज को देख नहीं पाते। तो सबसे पहला टॉपिक है लाइट, और लाइट में सबसे पहला पॉइंट है कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which enable us to see, जो हमें क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है। ठीक है ना, क्लियर है। दूसरा, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, TRAVE, ट्रेवल इन, डबल होगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, हमेशा जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। इसलिए इसको हम लोग जो है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, प्रोपोगेशन भी बोलते हैं, PROPOGATI, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन भी बोलते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? इसकी जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। कोई डाउट? ठीक है ना। इसके पास लाइट है वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। इसके पास क्या होता है? वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। इसलिए दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है ना, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्लास 11th में आप लोग जाएंगे तो समझ में आएगा। जब इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव एक दूसरे के परपेंडिकुलरली जो है मूव करती है, इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलरली मूव करेगी, तब उसे हम तब वहां पर जो वेव बनेगा उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों, ठीक है ना, अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलरली मूव कर रही है तो जो क्या बनेगा? वेव बनेगा, उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बदलेंगे। बस अभी इतना ही समझिए, आगे आप लोग को अच्छे से समझाया जाएगा। इतनी बातें आप लोग को लाइट में समझिए, ठीक है ना। लाइट की बात इतना समझे आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा लुमिनस ऑब्जेक्ट। क्या है? लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। लुमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट विच हैव इट्स ओन लाइट। सिंपल सा, ऑब्जेक्ट which have its own light, its ऐसे ऑब्जेक्ट जिसकी अपनी खुद की लाइट होती है, ठीक है ना, लाइट, उसे हम लुमिनस बोलते हैं। एग्जाम्पल, सन, स्टार, कैंडल, बल्ब, etc, ठीक है ना, ये etc, ये सब क्या है? लुमिनस ऑब्जेक्ट है। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हम लोग किसे कहेंगे? जिसके पास खुद की अपनी लाइट ना हो, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट हैव इट्स ओन लाइट। द ऑब्जेक्ट which do not have its own light। ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद की अपनी लाइट ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, मून, क्या है? मून, प्लेनेट, टेबल, जो भी चीजें हमारे अगल बगल दिख रही हैं, ये सब क्या है? नॉन लुमिनस। क्लियर है बेटा? लुमिनस समझ में आ गया, नॉन लुमिनस समझ में आ गया। नेक्स्ट है बेटा ट्रांसपेरेंट। क्या है?
ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट किसे कहेंगे? ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें लाइट पासेस कंप्लीटली, ठीक है ना। अगर कोई क्या है, ग्लास है, उस ग्लास से लाइट पूरी पूरी पास हो जा रही है, ठीक है ना, तो उसे हम ट्रांसपेरेंट कहेंगे। लाइट पासेस कंप्लीटली, क्या होगा? लाइट पासेस कंप्लीटली। बस इतना ही याद रखना है और ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंट, उसके बाद आता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट, LUCENT, ट्रांसलूसेंट, ठीक है ना। लाइट पासेस पार्शियली, लाइट पासेस पार्शियली, पार्शियली, ठीक है ना। और नेक्स्ट है ओपेक। क्या है? ओपेक। ओपेक उसे कहेंगे जिसमें द ऑब्जेक्ट इन विच नॉट लाइट पासेस, ठीक है ना, जिसमें लाइट एकदम ही पास ना हो। नो लाइट पासेस, नो लाइट पासेस, जिसमें कोई लाइट पास ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? ओपेक। आया समझ में बेटा? नहीं आया? नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का प्लेन मिरर। क्या है? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, तो आप लोग प्लेन मिरर के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। नहीं भी जानते हैं तो आप देख लीजिए। प्लेन मिरर उसे कहते हैं जिसका सरफेस प्लेन होता है। क्या होता है? प्लेन होता है। कोई भी मिरर होगा, उस मिरर के पीछे क्या होगा? पॉलिश होगा। क्या होगा? पॉलिश होगा, ठीक है ना। ये पॉलिश सरफेस है। क्या है? पॉलिश है, पॉलिश सरफेस। और ये पॉलिश है तो किससे पॉलिश है? सिल्वर से। क्यों सिल्वर से पॉलिश है? गुड रिफ्लेक्टर ऑफ, गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। लाइट का क्या होता है? ये गुड रिफ्लेक्टर होता है, ठीक है ना। लाइट, LIG। है समझ में? कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। अब जो है ये मिरर है, ये मिरर है। कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर है। क्या कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर है, जिस पर इमेज का फॉर्मेशन होना है। तो इस पर जो इमेज का फॉर्मेशन होता है प्लेन मिरर पे, वो कैसा होता है? वर्चुअल होता है। कैसा होता है? वर्चुअल होता है। इरेक्ट होता है। कैसा होता है? इरेक्ट होता है। और कैसा होता है? सेम साइज एज, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट होता है। और नेक्स्ट, सेम डिस्टेंस एज, सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट होता है। और लास्ट है लिटरली इन्वर्टेड। LATERALLY, लिटरली इन्वर्टेड। INVERTED, लिटरली इन्वर्टेड होता है, ठीक। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब मैंने कल समझाया था। वर्चुअल का मतलब क्या है? तो यहाँ पर समझ लीजिए थोड़ा सा। रियल, वर्चुअल, ठीक है ना। रियल का मतलब क्या है? रियल, रियल, रियल किसे कहेंगे बेटा? है इमेज फॉर्म, इमेज फॉर्म ऑन द स्क्रीन, है ना। स्क्रीन पर इमेज बने, या इमेज फॉर्म, इमेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है ना। मिरर जो सिनेमा हॉल में जो हम लोग का शैडो होता है, जो सिनेमा हॉल में इमेज बनता है, ये सब क्या होते हैं? रियल। क्या होते हैं? रियल। वर्चुअल किसे कहेंगे? वर्चुअल, इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। जो इमेज कहाँ बने? इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, जो इमेज मिरर के पीछे बने। कहाँ बने? पीछे बने, उसे हम क्या बोलेंगे? जो प्लेन मिरर में हम लोगों का इमेज बनता है वो कैसा होता है? वर्चुअल, ठीक है ना। और नेक्स्ट है इरेक्ट। इरेक्ट मतलब होता है सीधा। क्या हो? सीधा हो ना। जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज बने। जैसे हम खड़े हैं, जैसे वैसे ही सामने मिरर में इमेज बने, तो उसे इरेक्ट बोलेंगे। अब खड़े ऐसे हैं, हमारा सर ऊपर है और पैर नीचे है, और मिरर के सामने, किसी मिरर के सामने खड़े हुए, मुड़ी नीचे हो गया, सॉरी हाँ, सर नीचे हो गया और पैर ऊपर हो गया,
तो इसका मतलब है कि वो इरेक्ट नहीं है, क्या है, इनवर्टेड। क्या है, इनवर्टेड, 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 इनवर्टेड मतलब हो गया उल्टा। क्या हो गया, उल्टा। आया समझ में? तो देखिए मैंने बताया कि जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, वर्चुअल होता है। कैसा होता है, वर्चुअल। मतलब आपको जो है बिहाइंड द मिरर बनेगा। कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर, ठीक है ना। इरेक्ट होता है मीन सीधा होता है, जैसा ऑब्जेक्ट रहेगा वैसा बनेगा। खड़ा रहेगा खड़ा बनेगा, उल्टा रहेगा उल्टा बनेगा। पेन है, पेन ऐसे रखेंगे ऐसा इमेज बनेगा, ऐसे उल्टा कर देंगे उल्टा इमेज बनेगा। सेम साइज है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। पेन रखेंगे तो पेन का इमेज बनेगा, जितना बड़ा पेन है उतना बड़ा पेन का इमेज बनेगा। हम खड़े हो जाएंगे तो हमारा इमेज बन जाएगा। जितने बड़े हम हैं, एकदम छोटा सा पिन लेंगे तो पिन के साइज का इमेज बन जाएगा ना। मतलब जितना छोटा ऑब्जेक्ट होगा उतना छोटा इमेज, जितना बड़ा इमेज होगा उतना ऑब्जेक्ट होगा उतना बड़ा इमेज बनेगा। कोई दिक्कत नहीं। सेम डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट, मिरर से जितनी दूरी पर हम खड़े रहेंगे और हम ऑब्जेक्ट है ना, उतनी दूरी पर ही इमेज बनेगा। पास जाएंगे तो इमेज भी पास आएगा, दूर जाएंगे तो इमेज भी दूर जाएगा। ठीक है ना। और लिटरली इन्वर्टेड का मतलब मैंने समझाया था कि प्लेन मिरर के सामने आप खड़े हो जाइए तो आपका लेफ्ट साइड राइट अपीयर होने लगे और राइट साइड लेफ्ट अपीयर होने लगे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिटरली इन्वर्टेड। आया समझे? जैसे एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछ सकता है, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कि ये प्लेन मिरर है, ये क्या है बेटा, ले लिया, ये क्या है, प्लेन मिरर है, ठीक है ना। ये क्या है, प्लेन, ये क्या है, अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है। इस पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ये अर्थ है, कौन है, अर्थ है। कोई व्यक्ति अर्थ ही पर खड़ा रहेगा, अर्थ पे खड़ा है और ये व्यक्ति है, ये है व्यक्ति, ठीक है ना। कोई दिक्कत, या इसकी जो डिस्टेंस है वो प्लेन मिरर से जो है अगर 40 मीटर दूरी पे है, ठीक है ना। इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी दूरी पे है, कहां से, प्लेन मिरर से 40 मीटर दूरी पे है। तो बोल रहा है कि जो इसका इमेज बनेगा, जो इमेज बनेगा, ठीक है ना, वो इस ऑब्जेक्ट से कितना दूर पर रहेगा। क्वेश्चन को पहले समझो, ठीक है ना। ये हमने बोला कि ये प्लेन मिरर है, अगर एक ऑब्जेक्ट लिया गया जिसको 40 मीटर डिस्टेंस पे रखा गया, अब जो इसका इमेज बनेगा वो इस ऑब्जेक्ट से कितने दूरी पर रहेगा, 80 होगा ना बेटा। अब देखो हमने जैसा बताया, अब ये मिरर है, ये क्या है, मिरर है, मिरर से 40 मीटर डिस्टेंस पे है, तो इमेज जो बनेगा वो कितने दूरी पर बनेगा, यहाँ पर इमेज बनेगा ना, नहीं बनेगा, बनेगा यहाँ पर 40 मीटर डिस्टेंस पर। हमने क्या क्वेश्चन बोला, हमने क्या बोला कि इस ये जो ऑब्जेक्ट है, मतलब ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति से ये जो इमेज बना उसकी दूरी कितनी होगी। हमने ये नहीं बोला कि मिरर से इमेज जो बनेगा वो मिरर से कितना दूर बनेगा। अगर ये पूछा होता कि मिरर से कितना दूर बनेगा तो 40 बताते, लेकिन हमने बोला कि इस ऑब्जेक्ट से ये जो इमेज बना है इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, तो क्या होगी, 80 होगी ना। नहीं समझ में आया तो इस तरह का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, पूछ सकता है, ठीक है। अब इसी से रिलेट करके कोई क्वेश्चन दे देगा कि एक व्यक्ति है वो इतने समय पर इतना दूर पर था। मान लो क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिए, तो मान लेते हैं कि यही व्यक्ति है जो 4 बजे यहाँ पर था, कहाँ पर था, 80 मीटर दूर पर था, ठीक है ना, 4 बजे, ठीक है ना, 4 PM पे 80 मीटर डिस्टेंस पे था, कहाँ से, मिरर से। और वो आते आते जो है ये 4 PM पे है ना, 4 PM पे, मान लो 4:20 PM पे, 4:20 PM पे वो क्या हुआ, कहाँ आया, ये नहीं बोला, बोला कि जो है इससे 80 मीटर डिस्टेंस पे था, और बोला कि जो है मिरर की तरफ 20 मीटर आया। क्वेश्चन चेंज कर दिए हैं, मिरर की तरफ 20 मीटर आया, बात समझो। ये यहाँ पर जो है मिरर से अभी 80 मीटर डिस्टेंस पे था, 4 PM पे ये कितना डिस्टेंस पे था, 80 PM डिस्टेंस पे था, 80 मीटर डिस्टेंस पे था, ठीक है ना। 20 मिनट बाद जो है ये 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है ना। अब बताओ कि अब जो है ऑब्जेक्ट से इमेज की डिस्टेंस कितनी है, गलत हो गया ना, फिर से कह रहे हैं कि दिमाग लगा के बोलो। अब यहाँ हम क्या बोले, ऑब्जेक्ट से इमेज की डिस्टेंस, तो ये तो क्लियर हो गया कि ये 80 मीटर था तो 20 माइनस हो गया,
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 60 हो गया, और 60 इधर हो जाएगा, तो 60 60 120। तो इस तरह का भी क्वेश्चन समझ में आया। प्लेन मिरर से क्वेश्चन कैसा आएगा, नहीं आया, आ गया। इस तरह का बहुत वैसे पूछता तो नहीं है, लेकिन अगर पूछेगा तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा। ये भी पूछ सकता है, डायरेक्ट पूछ सकता है एक नंबर में कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है तो उसका इमेज कितना दूरी पर, मिरर से कितनी दूरी पर बनेगी, तो 30 सेंटीमीटर दूरी पे है तो इमेज भी 30 सेंटीमीटर दूरी पे ही बनेगी ना, सेम डिस्टेंस है इस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो 5.4 मीटर की है, 5.4 सेंटीमीटर की है, 5.4 सेंटीमीटर की, अगर कोई ऑब्जेक्ट है मिरर के सामने और 5.4 सेंटीमीटर, तो उसका इमेज का साइज क्या होगा, व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज, तो 5.4 ही होगा। समझ में आया, नहीं आया, तो याद रखिएगा, ठीक है ना। ये 5 बातें याद रखना है कि जो प्लेन मिरर होता है उसकी जो इमेज होती है वो वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट होती है, सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट होती है, और लिटरली इन्वर्टेड होती है। एनी डाउट, समझ में आया, ओके। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब हम लोगों का टॉपिक है रिफ्लेक्शन। क्या है, रिफ्लेक्शन, LECTION, रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन हमने आप लोगों को बताया है कि रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे, बैक ऑफ लाइट रे, लाइट रे when fall on प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस, ठीक है ना। किसी प्लेन सरफेस पे जब लाइट गिरता है और गिरकर बाउंस बैक होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, क्या बोलते हैं। और बाउंसिंग बैक की जगह पर सेंडिंग बैक भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, सेंडिंग बैक ऑफ लाइट लिख सकते हो। इसके 2 लॉ हैं, क्या है, लॉ है, कौन कौन से लॉ है, पहला इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, reflected ray, and normal all lie on the same plane, all lie on the same plane, पहला लॉ, ठीक है ना। दूसरा लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection, angle of reflection, angle of reflection, angle of incidence is always equal to angle of reflection. It means that angle I is equal to angle R, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को याद रखना है। यहाँ में कभी कभी आ जाता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखिए, ठीक है ना, तो आप लोग लिखेंगे। चलिए पहले तो इसमें बहुत सारे टर्म का यूज किया गया है, जैसे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इन सारी चीजों को हम लोग पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हम लोगों का ये आप लोग के पास है प्लेन मिरर है, इसके पीछे ये क्या किया गया है, पॉलिश किया गया है, ठीक है ना, पॉलिश किया गया है। इस मिरर पे जो लाइट रे फॉल होती है, इस लाइट रे को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, INC, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। जो लाइट रे गिरती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है ना। जिस पॉइंट पर गिरती है, प्लेन मिरर पर जहां पर गिरती है वहां पर एक लाइन बनती है, जनरेट होती है, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल, ठीक है ना। और लाइट रे गिरने के बाद क्या होती है, बाउंस बैक होती है। तो ये जो बाउंस बैक होती है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हो गया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गया नॉर्मल, ठीक है ना। ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है। इसके बीच की जो एंगल होगी ना उसको बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे, इंसिडेंस, ठीक है ना। ये बेटा नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, REFLECTION, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन,
ठीक है ना, जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, एनी डाउट? नहीं। अब जो है आप लोगों को लिखना होगा कि व्हाट इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे नोट्स में आप लोग लिख लीजिएगा। तो इंसिडेंट रे क्या होगा बताइए? लाइट फॉल ऑन मिरर, लाइट फॉल ऑन मिरर, जो लाइट मिरर पर गिरेगी उसे हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे, ठीक है ना। रिफ्लेक्टेड रे किसे बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, लाइट रे विच बाउंस बैक फ्रॉम द मिरर, ठीक है ना। लाइट रे, लाइट रे विच बाउंस बैक फ्रॉम द, बाउंस बैक फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द मिरर, जो मिरर से क्या हो जाए? बाउंस बैक हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। नेक्स्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना, आई। इसको क्या बोलेंगे? एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन, बोलो, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच की जो एंगल होगी उसे हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या होगा? एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है ना। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच की जो एंगल होगी उसे हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा लेटरल इन्वर्जन, क्या है? लेटरल इन्वर्जन, INVERSION, लेटरल इन्वर्जन। तो लेटरल इन्वर्जन क्या है? द फिनोमिनन, the phenomenon, the phenomenon, PHENOMENON, the phenomenon in which our left side appears to right, and our right side appear to left when we stand in front of, stand on front of plane mirror, plane mirror is known as lateral inversion। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। आया समझ में? नहीं आया? समझ में आ गया? तो यहाँ तक जो टॉपिक थी प्लेन मिरर की टॉपिक थी, रिफ्लेक्शन हम लोगों ने समझा, प्लेन मिरर समझा, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक में अब हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल मिरर की। किसकी बात करेंगे? स्फेरिकल मिरर की, ठीक है ना। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि स्फेरिकल मिरर भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। टाइम है हम लोग के पास, आराम से समझिए। समझ में आया? इतना तो पहले भी मैंने समझाया है, ठीक है ना। क्यों आयुष, क्यों मुस्कुरा रहे हो? चलिए, नहीं इतना जल्दी मत सोचिए आप लोग, ज्यादा सोचने पर दिक्कत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है स्फेरिकल मिरर, क्या है? SPHERICAL, स्फेरिकल मिरर, MIRROR,
स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं बेटा, ठीक है ना। कौन कौन से? कॉनकेव एंड कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉनकेव मिरर को और हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, MIRROR, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये ऐसा होता है, केव की तरह होता है, ठीक है ना। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो इनवर्ड होता है। क्या होता है? याद करने वाली बात यही है कि जो कॉनकेव मिरर है या कन्वर्जिंग मिरर है, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसा होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है? इनवर्ड। कैसा होता है? अंदर की तरफ। देख लो जरा बेटा, बात समझ में आ रही है हमारी? ये रिफ्लेक्टिंग, ये मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, लेकिन जब लाइट रिफ्लेक्ट करेगी तो कहां से रिफ्लेक्ट करेगी? यहां से करेगी ना। इस पर गिरेगी और बाउंस बैक होगी। इस पर गिरेगी तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये पॉलिश है। क्या है? पॉलिश है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो इनवर्ड की तरफ है। क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर की तरफ है ना। तो हम लोग डिफिनेशन लिखना हो तो ऐसा डिफिनेशन लिख सकते हैं कि द स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड। समझ में आया ना? ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसमें कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो? इनवर्ड हो। लिख दें कि समझ में आ गया? लिख दें? हाँ लिख दीजिए। देखो तो एक विद्वान है ना, ये अपने से कुछ नहीं लिखना चाहते हैं, सब बस पका पकाया खाना चाहते हैं। पूरी भी खाते हैं तो पका पकाया है। द स्फेरिकल मिरर, द स्फेरिकल मिरर mirror in which reflecting surface is inward is known as concave mirror। अब लिख लोगे कि known as भी लिख दें, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को और हम लोग क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है ना। डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, ठीक है ना। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है मालूम है ना? कन्वर्जिंग का मतलब होता है कि बहुत सारे लाइट रे को गिराए और जाकर सारे के सारे लाइट रे एक जगह पर मिल गए, एक पॉइंट पे मिल गए, ठीक है ना। और डाइवर्जिंग का मतलब कि फैल जाना, ठीक है ना। बहुत सारे लाइट रे पैरेलल गिराए और वो सारे के सारे अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो गए? फैल गए, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। ये कैसा होता है? कैसा होता है? ऐसे होता है, ठीक है ना। इसमें देख रहे हो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किधर की तरफ है? आउटवर्ड, इनवर्ड नहीं है ना। है तो क्या लिखेंगे इसका डिफिनेशन? क्या लिखेंगे? द स्फेरिकल मिरर बात नहीं इन विच क्या बेटा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इन विच रिफ्लेक्टिंग REFLECTING रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कहां पे बेटा? क्या रिफ्लेक्टिंग की? कोई बात नहीं, समझ जाना, ये टी छूट गया है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड। बोलने में लिखने में कुछ चीजें छूट जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो? आउटवर्ड हो, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कन्वेक्स मिरर। समझ में आया? तो आप लोग को याद होना चाहिए कि कन्वेक्स मिरर कैसा होता है और कॉन्केव मिरर कैसा होता है। फिगर याद होना चाहिए, डिफिनेशन भी मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। अब आइए, डिफिनेशन हो गया, अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। ये जो हम लोग कॉन्केव मिरर और कन्वेक्स मिरर पढ़े हैं उनकी सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। ये है आपका बहुत बड़ा सा कॉन्केव मिरर, ठीक है ना। आप लोग को समझने के लिए हमने बहुत बड़ा सा कॉन्केव मिरर ले लिया है। ये स्फीयर का छोटा सा पार्ट है, ये स्फीयर का छोटा सा पार्ट है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? तो जब ये स्फीयर का छोटा सा पार्ट है तो इसका कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा, ठीक है ना। इस सेंटर से पास करने वाली लाइन जो
इस मिरर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हूं, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है ना, दो इक्वल पार्ट में क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं, ये बना दिया, ठीक है, सही है, ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हूं। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, पहले तो ये जान जाइए, इस प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, क्लियर है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जो लाइन है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है, वो जिस पॉइंट पे जो है मिरर को कट करती है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल, क्या बोलते हैं, पोल, और हम इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से। अब ये जो स्फेरिकल मिरर है, इसका सेंटर है ये, तो इस सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, आया सुन रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई डाउट नहीं। ये जो सेंटर और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से, ये भी बात जान जाओ। अब ये जो बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये क्या है, पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है ना, ये मिड पॉइंट एकदम बीच वाला पॉइंट, इसको हम लोग F से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है फोकस, क्या होता है, फोकस, FOCUS, फोकस, ये क्या होता है, फोकस, नहीं समझ में आ गया। अब देखो ये पोल है, कोई भी डिस्टेंस अगर हमें मेजर करना होगा तो हमेशा पोल से ही मेजर करेंगे, कोई भी डिस्टेंस मेजर करना होगा तो कहां से मेजर करेंगे, पोल से। तो ये पोल है, ये फोकस है, पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको बोलेंगे फोकल लेंथ, क्या बोलेंगे इसको, फोकल लेंथ, FOCAL, फोकल, LENGTH, फोकल लेंथ, ठीक है ना। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये क्या है, पोल है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, नहीं समझ में आया, आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए, अब जो है मान लीजिए कि इस मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा गया, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा जा सकता है, ठीक है ना, तो हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया, ये है ऑब्जेक्ट, ये है, इसका नाम दे दिए OO डैश, क्या नाम दे दिए, तो ये जो ऑब्जेक्ट रखा गया है, इस ऑब्जेक्ट से पोल की जो डिस्टेंस होगी उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे U से, किसे रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आया समझ में। अब जब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो इसका कहीं ना कहीं इमेज बनेगा, मान लेते हैं, हम ये भी मान लेते हैं कि इसका इमेज इधर कहीं बना है, मान लिए इधर कहीं बना है, मान लो, ठीक है ना, मान लिए, इसका नाम दे देते हैं आई डैश मतलब इमेज, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं V से, और इसको हम लोग बोलते हैं बेटा इमेज डिस्टेंस, क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस। ये है ऑब्जेक्ट, ये है, तो ये ऑब्जेक्ट की ये चीजें है ना, और ये जो चीजें हैं ऑब्जेक्ट की, इसको बोलते हैं हाइट, क्या बोलते हैं, ये तो डिस्टेंस हो गया, ये इसकी ऊंचाई हो गई, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे HO से, किसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे HI से, मतलब हाइट ऑफ इमेज। नहीं समझ में आया, आगे समझ में, लिख दें ना, कोई अभी कहेगा कि नहीं, क्या हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, OBJECT, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। कितनी बातें समझ में आई आप लोग को, नहीं आई, आ गई, ये बातें आप लोग को समझनी है, इसको एकदम अच्छे से फिगर बना लीजिएगा, एक एकदम कंपास और स्केल का यूज करके बनाइएगा, मैं कॉपी चेक करूंगा तो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, नहीं अगर आप लोग सही से बनाएंगे तो फिर आप लोग को सही से आएगा भी नहीं, इसलिए सही से बनना होना चाहिए। आगे बढ़े ना, अब हम बात करते हैं कन्वेक्स, सेम यही चीज, ये सारी चीजें जो है किसमें होती हैं, कन्वेक्स मिरर में। ये है बेटा आपका कौन सा मिरर, अंदर की तरफ पॉलिश है, ये आपका है प्रिंसिपल एक्सिस, बात समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, ये आपका पोल, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका फोकस, पोल से फोकस की दूरी फोकल लेंथ, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर।
अगर कहीं ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिया गया, ऑब्जेक्ट इधर नहीं रखा जाएगा, ये बात आप लोग याद रखिएगा। कभी भी इधर ऑब्जेक्ट, क्योंकि इधर पॉलिश सरफेस है, ठीक है ना, हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ रखा जाएगा, और ठीक है ना। तो अगर हम इधर कहीं ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो यहाँ से पोल से ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगी यू, और इमेज बनेगा तो मान लो कहीं इधर बन गया मान लो इमेज, ठीक है ना, इमेज इधर बन जाएगा आई डैश, आई और ये हो गया ओ डैश, ठीक है ना। तो आई डैश इमेज है, तो अगर ये इमेज बना तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये होगा भी, क्या होगा भी, समझ में आया। ये जो डिस्टेंस है वो है एच आई, ये जो डिस्टेंस है वो है एच, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ, नहीं समझ में आया, क्लियर है। हम लोग एक टॉपिक है छोटा सा जिसको कि समझ लेते हैं, साइन कन्वेंशन। अच्छा रहने दो, साइन कन्वेंशन क्या समझते हैं हम लोग, साइन कन्वेंशन, CONVENTI, साइन कन्वेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये टॉपिक आप लोग को नहीं आएगी तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने नहीं आएगी, बात समझ आ रहा है ना। तो आप लोग पहले जान जाइए कि ये साइन कन्वेंशन क्या है। हम छोटा सा पहले क्या बना लिए, क्या बनाए, कॉन्केव मिरर बना लिए, ठीक है ना। उसमें ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर है। ये क्या है बेटा, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये ऐसे समझिए कि जब हम कोई लाइट गिराएंगे तो लाइट कहाँ गिराएंगे, इसी मिरर पर गिराएंगे। इसके अपोजिट में जो जो चीजें होंगी, जैसे ये लाइट मिरर पर यहाँ गिरी, ठीक है ना। अब ये जो फोकल, ये क्या है, फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ निगेटिव होगा, जो जो चीजें होंगी सब निगेटिव होंगी इसके अपोजिट में, और इसके इधर जो चीजें बनेंगी वो पॉजिटिव होंगी, ठीक है ना। यहाँ पर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है कि नहीं है, ये भी क्या होगा, इधर अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट लिखते हैं ओ डैश, तो ये ऑब्जेक्ट जो होगा ये कैसे, किसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यू से ना, वो भी क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर कहीं इधर इमेज बनाते हैं, अगर कहीं इधर इमेज बन जाता है, इमेज बना ना, इसका नाम है आई डैश, नाम दे देते हैं, तो ये जो इमेज होगा वो भी क्या होगा, निगेटिव होगा, इमेज में निगेटिव होगा। एक कंडीशन इसमें ऐसा होता है कॉन्केव मिरर में, हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, कॉन्केव मिरर की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है, आप लोग इसको देखिएगा भी और समझिएगा भी, और घर पर भी जाकर समझिएगा इसको। जो इंपॉर्टेंट बात मैं समझाने जा रहा हूं आप लोगों को कि ये जो कॉन्केव मिरर है उसमें एक कंडीशन ऐसा होता है जब इमेज जो है यहां बनता है, एक कंडीशन केवल ऐसा होता है जब इमेज यहां बनता है, तो जब इमेज यहां बनेगा तब भी जो है पॉजिटिव होगा, बस एक कंडीशन है, क्या है, एक कंडीशन, वो कंडीशन हम बताएंगे अभी, जब इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो वो कंडीशन बताएंगे कि जब ऑब्जेक्ट जो है कहां रहेगा तो इमेज यहां बनेगा, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रहता है तो इमेज यहां, बात समझ आ रहा है ना, तो वो कंडीशन है, ये पॉजिटिव होगा। और ये एच आई है, सॉरी एचओ है, एचओ हमेशा पॉजिटिव होगा, एचओ हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव, कभी भी निगेटिव नहीं होगा। और एच आई यहाँ अगर बनेगा तो ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो रहेगा ना, वो हाइट क्या होगी, निगेटिव होगी। अब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, जैसे यहाँ पर ये भी आई डैश है, ये भी आई डैश है ना, तो ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो ये क्या होगी, पॉजिटिव एच आई होगी। लेकिन अगर यहाँ पर होगा तो क्या होगा, निगेटिव एच आई होगी, इसमें क्या होगी, निगेटिव एच आई। नहीं समझ में, ये बात आप लोग को याद रखना है, ये बात याद रखना है, इसी से न्यूमेरिकल लगेगा ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की, किसकी बात करते हैं, कन्वेक्स मिरर की। अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो ये है आपका कन्वेक्स मिरर, ये है आपका पॉलिश सरफेस, ठीक है, कोई दिक्कत, ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये है आपका पोल, ये है आपका फोकस, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट कभी भी रखा जाएगा तो इधर रखा जाएगा, ये बात क्लियर हुई। तो लाइट रे तो हम इधर ही गिराएंगे, तो ये भी हमेशा क्या होगी, निगेटिव होगी कि नहीं होगी, मतलब यू हमेशा निगेटिव होगा, किसके लिए, ठीक है ना। और यू यहाँ भी हमेशा निगेटिव होगा, मतलब यू की कहानी हमेशा निगेटिव में ही होगी, यू कभी पॉजिटिव होने वाला नहीं है। क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हुआ, आ गया, हमेशा यू हमेशा निगेटिव होगा,
भी पॉजिटिव भी होगा निगेटिव भी होगा, लेकिन यू हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है ना। ये कौन है, यू है, कौन है, और इमेज इसका बनेगा यहाँ इधर कहीं बनता है हमेशा, दो ही कंडीशन है, दो इसमें केवल दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन में इमेज इधर बनता है और वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है। तो याद रखिए कि यू भी जो होगा, इमेज जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, इसके लिए हमेशा क्या होगा, इसके लिए जो फोकल लेंथ होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, होगा कि नहीं होगा। इसके लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो भी क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि मिरर के लेफ्ट में जो भी रहेगा वो निगेटिव, मिरर के राइट में जो भी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। अब हम लोग बात करते हैं तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव, ओ डैश नाम दे दिया, ठीक है ना, और हाइट ऑफ इमेज आई आई डैश नाम दे दिया, आई आई डैश एच आई, ये भी क्या होगा, कौन निगेटिव होगा बेटा, नहीं, क्यों, एचओ क्यों निगेटिव होगा, हाइट है ना, हाइट, डिस्टेंस हम बोले कि इसके इधर जो डिस्टेंस होगा वो निगेटिव होगा, डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, तो हाइट किससे देखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई है तो पॉजिटिव है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो निगेटिव है। यहाँ देखो क्या बेटा, वो होगा नहीं, लेकिन नहीं, हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज, क्लियर है। और जब वो यहाँ भी पॉजिटिव लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, यहाँ निगेटिव लिखे हैं क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, यहाँ भी देखो इमेज ऊपर अगर बनेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्लियर हो गया। तो ये था साइन कन्वेंशन, ये आना चाहिए तभी न्यूमेरिकल आएगा, आया समझ में ना। तो आगे फिर से इसको डिस्कस किया जाएगा, अभी इतना हमने आप लोगों को समझा दिया। नेक्स्ट है रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल फॉर, लाइन बस यहीं तक है, चलिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, ये इतना टॉपिक पहले आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है कल क्या करेंगे, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत।